हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, अभी अभी मैंने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो मैंने बताया था कि मैं क्रॉकरी वगैरह संभाल के रखती हूँ, बताया था। तो सोचा अभी मैं क्रॉकरी को उठा कर रखने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मेरे पास कितनी क्रॉकरी है और किस किस तरह के डिजाइन की क्रॉकरी है, क्योंकि मुझे क्रॉकरीज का बहुत ज़्यादा शौक है कलेक्ट करने का, कलेक्शन करने का। क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, मतलब मॉल जाती हूँ या कोई शॉप पर जाती हूँ, और मुझे जो भी पसंद आती है क्रॉकरी मैं खरीद लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे जब जरूरत हो तभी खरीद कर लेकर कर आऊँ, मेरे को जब मन होता है मैं तब खरीद लाती हूँ। और इस बात के लिए मुझे हस्बैंड मेरे डांट भी पड़ जाती है कई बार, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फिजूल खर्ची है, लेकिन मुझे ये सब कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए, पीछे देख रहे हो आप बैकग्राउंड मेरा, ये सब मेरे बेटे के कारनामे हैं। और ये सब उसने मतलब रोज करता है वो थोड़ा थोड़ा। ये ग्रीन कलर का स्केच पेन उसने आज ले लिया अपनी सिस्टर से, क्योंकि उसकी सिस्टर बना रही थी अपना स्कूल प्रोजेक्ट। तो उसको मिल गया आज स्कूल से, स्कूल प्रोजेक्ट से ही उसको एक स्केच पेन, तो उसने लेकर कर डाली अपनी कारनामे शुरू। तो इस चीज़ को इग्नोर करना, ये अभी साल डेढ़ साल तक ऐसे ही रहने वाला है घर में, क्योंकि मैंने कई बार इसको क्लीन करके देख चुकी हूँ। जितनी बार भी मैं इसे क्लीन करती हूँ उतनी बार ही ये इसे गंदा कर देता है। तो इसलिए मैंने इसको क्लीन करना ही छोड़ दिया है कि इसे करने दो, जब तक इसका स्कूल जाने का टाइम नहीं आता तब तक इसे करने दो गंदा। और उसके बाद ही इसे पेंट वगैरह कराऊंगी, जो भी कराना है मुझे सब कुछ। पूरे घर में यही हाल मचाया हुआ है इसने। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस वाली क्रॉकरी की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ। ये वाली क्रॉकरी मैंने मॉल से खरीदी थी, मेट्रो मॉल से। ऐसे ही चलते फिरते मुझे मिल गई थी। तो और ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। और ये कुछ इस तरह से है, ये 3 का सेट है। और ये बाउल्स हैं कांच वाले, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। आई होप आपको भी पसंद आए होंगे। और ये केवल 100 रुपीज़ में 3 थे ओनली। और मुझे ये सब कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट नंबर की क्रॉकरी तो मेरी ये है। तो सेकंड में बात करती हूँ आपके साथ में। सेकंड में बात करती हूँ ये वाली। तो ये वाली क्रॉकरी मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो ये कुछ इस तरह से है सेट पूरा। तो ये 6 बाउल सेट छोटे हैं और एक बड़ा सेट है। और ये मुझे गिफ्ट्स में मिली थी लास्ट ईयर। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्रॉकरी। और इसमें आराम से मतलब नाश्ता वगैरह कराया जा सकता है। तो एक ये है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये है क्रॉकरी मेरी नेक्स्ट। तो ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिली थी, इसको मैंने परचेस नहीं किया था। ये देखिए, ये कप हैं इस तरह से, और एक ट्रे है इनके साथ में। ये देखिए, ये कप है इस तरह से। और ये भी मुझे गिफ्ट आइटम ही मिला था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये वाली क्रॉकरी सेट है। और ये वाली क्रॉकरी सेट मैंने आपके साथ में लास्ट एक बार ब्लॉग में शेयर भी किया था, जब मेरे घर मेरी फ्रेंड आई थी। तो उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो अगर नहीं देखा है आपने तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड्स है, वो मेरे घर आई थी, तब वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो ये बाउल सेट है कुछ इस तरह का, 6 का बाउल सेट है ये। तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी गहरा है ये बाउल, मतलब ये पसंद आया मुझे, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट ये है। उसके बाद मैं बात करूँ कप्स की, तो एक कप का सेट मेरे पास ये वाला है।
तो ये कप का सेट कुछ इस तरह से है। ये वाले कप सेट भी मतलब मैं एक बार खरीद कर लाई थी चलते फिरते। ये माइक्रोवेव सेफ हैं। और पता है मेरे साथ कप में क्या प्रॉब्लम है, मैं कप वगैरह मेरे हाथ से टूटता बहुत कम है। और लेकिन जो मेड लगाते हैं ना, तो मेड बहुत जल्दी कपों को तोड़ती है। आप ये लगा लीजिए मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं और शादी वाले कप मेरे पास आज तक भी हैं। वो 6 का सेट था लेकिन अभी सिर्फ 3 कप रह गए हैं वो शादी वाले। क्योंकि जब मैंने पीछे मेड लगाई थी, जब मेरा बेटा छोटा था, मतलब डिलीवरी होने वाली थी, उस टाइम पे मैंने मेड लगाई थी। तो तब मेड ने मतलब 3 कप ऐसे तोड़े हाथ से, मतलब फटाफट। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी तोड़ देते, मतलब ऐसे ही कांच के बर्तन यूज करने मन नहीं करता फिर किचन में। क्योंकि मेड जो होती है वो बहुत जल्दी बर्तन को तोड़ती है कांच के। तो उसने मेरा सेट खराब कर दिया था वो वाला। अदरवाइज वो 13 साल से अभी भी मेरे साथ चल रहे थे, मतलब कब मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। तो दिखा दूंगी मैं आपको वो भी किसी वीडियो में। और एक है क्रॉकरी सेट, ये मैंने हाल ही में परचेस किया है, अभी तक मैंने इसको यूज भी नहीं किया है। तो ये परचेस नहीं किया है मैंने, मतलब परचेस किया था अभी। और ये ओनली 600 रुपीज़ में परचेस किया है और ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। और इसकी मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से है। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है। ये 6 प्लेट्स तो इसकी इस तरह की हैं। 6 प्लेट्स तो इसकी इस तरह की हैं ये। और पैकेजिंग बहुत अच्छी हो रखी थी इसकी। और एक प्लेट सी बड़ी है साइज की। ये कुछ इस तरह से है, बड़ा साइज की एक प्लेट से, मतलब 6 प्लेट्स छोटी हैं और एक बड़ी है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और ओनली 600 रुपीज़ में है। और ये प्रॉपर कांच का ही ये बना हुआ। तो एक मैं ये लेके आई थी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और इसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल काम है बच्चों के घर में, वो भी। और फ्रेंड्स, इन सारी क्रॉकरी के अलावा भी मेरे पास मतलब कुछ डिनर सेट्स वगैरह हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो वो क्रॉकरी भी, तो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को फिर भी, क्योंकि मुझे वो उठा कर रखने हैं बेड के अंदर। क्योंकि आपको पता है मेरी किचन ओपन है और ओपन किचन में क्रॉकरी को नहीं रखा जा सकता। इसलिए मुझे जब नीड होती है, जब ज़रूरत होती है, तभी मैं निकालती हूँ उसको। अदरवाइज़ वो रख देती हूँ मैं संभाल कर। क्योंकि जब भी मुझे पता होता है कि कोई गेस्ट आने वाला है तो तभी मैं निकालती हूँ। और मुझे ये सब यूज करना, निकालना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे ये सब यूज करना, निकालना। और पता है क्या होता है कि खाने से पहले अगर क्रॉकरी अच्छी हो ना, तो खाने से पहले ही पेट भर जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो खाना देखने में जितना सुंदर लगता है ना, उतना अगर उसे सर्व करो ना अच्छे से, तो वो उतना ही और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। और ये देखिए मेरे बेटे के हाथ में अभी भी स्केच पेन है, ये देखिए वो अभी भी स्केच पेन से लिख रहा था। और ये देखिए अभी अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखिए उसने कर दिया अपना काम शुरू, लिखना स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं आपको अपने डिनर सेट वगैरह भी दिखा देती हूँ साथ ही साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ क्रॉकरी। और ये लवी की अलमीरा है, लवी की कवर्ड है। और फिलहाल मैंने उसको बनाया हुआ है क्रॉकरी हाउस, लवी की कवर्ड को। एक्चुअली में जब गेस्ट आने वाले थे तब मैंने क्रॉकरी सारी निकाल कर इसी के अंदर रख दी थी। और अभी मुझे ये बेड के अंदर रखनी है। और बेड के अंदर रखने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। एक्चुअली सनी सारा दिन घर में ही रहता है ना, तो बेड के अंदर रख नहीं सकती क्योंकि उसका हाथ वगैरह ना पिच जाए, इस वजह से। और हस्बैंड भी आजकल लेट आ रहे हैं ऑफिस से और 2 दिन बाद उन्हें फिर से टूर पर निकलना है। तो बस टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी इसको रखने के लिए। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आज इसे रख दूँ और फिर आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करना था मुझे, तो इसी वजह से मैंने इसे रखा नहीं था। तो अभी मेरे को फाइनली आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी हैं, तो अभी मैं इसको रख दूँगी संभाल कर और दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो खाना बनाने के बाद सर्व करने के लिए बाउल्स वगैरह चाहिए होते हैं उनकी। तो ये है मेरे पास 2 बाउल्स का सेट है ये।
तो ये कुछ इस तरह से है। और ये मेरे हस्बैंड को अब से 3-4 साल पहले गिफ्ट में मिले थे। तो ज़्यादातर आइटम्स मेरे पास गिफ्ट्स वाले ही हैं, क्योंकि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉकरी अपनी तरफ से परचेस नहीं की थी, लेकिन जो भी मुझे पसंद आता है वो मैं परचेस कर लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसको ओपन करके। तो ये है कुछ बाउल्स इस तरह से, और इस तरह के बाउल्स ये 2 का सेट है। और ये मेरे हस्बैंड ने मतलब 2-4-5 साल पहले गिफ्ट में मिले थे उन्हें ऑफिस की तरफ से ही। तो 2 का सेट है ये इस तरह का। इसके साथ में है ये कांच की लीड, और एक ये बड़ा है और एक छोटा। तो ये बेंचर कंपनी का है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, ऑनलाइन आप चेक करोगे तो मिल भी जाएगा आपको ये। तो एक ये है बेंचर कंपनी का। और इसकी मैं बात करूँ तो इसमें खाना सर्व करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं बाउल। हालांकि इनमें खाना गर्म नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। नेक्स्ट में बात करूँ तो ये है वो क्रॉकरी मेरी मतलब सेकंड आइटम। तो ये भी इस तरह से है, और ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिला था, और ये भी मेरे हस्बैंड को ये गिफ्ट मिला था अब से 4-5 साल पहले ही, मतलब ऑफिस की तरफ से ही। एक्चुअली में इनका काम ही कुछ इस तरह का है कि इनको मिलना रहता है, ऑफिस की तरफ से इन्हें बाहर जाना आना पड़ता रहता है। तो जो इनका वो हुआ था, तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये ढक्कन है इसका। तो ये ऑफिस की तरफ से ही इनको गिफ्ट में मिला था। तो एक ये वाला सेट है, और ये देखने में ना बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये 3 का सेट लगता है देखने में पूरा। यहाँ ये 3 का सेट है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो एक है ये मेरा कुल्हड़ का सेट, मतलब चाय के लिए। तो ये कुछ इस तरह से है, और ये 6 का सेट है। और लेकिन एक कुल्हड़ मेरा इसका क्या था, मेरे जो मेड लगी हुई थी ना, तो उसने एक को गिरा कर तोड़ दिया था। बाकी ये 5 ही बचे हैं मेरे पास। तो ये देखने में बहुत प्यारा सा लगता है, यूनिक सा डिजाइन है एकदम, बहुत प्यारा लगता है ये। नेक्स्ट में बात करूँ तो स्टील के ग्लास, ये हैं स्टील के ग्लास। और ये ग्लास भी मतलब 6 और 6 2 तरह के ग्लास हैं, ये 6 ग्लास ये हैं, इस तरह के डिजाइन है ये। और ये भी मुझे गिफ्ट ही मिले थे, एक्चुअली ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिए थे। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, जब गेस्ट आने का होता है तब निकाल लेती हूँ। बाकी तो किचन में निकले हुए हैं ही ग्लास, अदरवाइज मैं इनको निकाल लेती हूँ अगर मुझे नीड होती है तो, इस तरह से। तो ये 12 का सेट है, मतलब 6 और 6 12 हैं ये। तो ये भी मेरी मम्मी ने ही मुझे गिफ्ट दिए थे। नेक्स्ट में बात करूँ तो ये है डिनर सेट, और ये वाला डिनर सेट भी मेरे हस्बैंड को गिफ्ट ही मिला था। एक्चुअली में ये इन्हें दिवाली पर गिफ्ट मिला था लास्ट ईयर, मतलब इस बार तो दिवाली पर गिफ्ट कुछ भी नहीं मिला था इन्हें। 2 साल पहले, ये 2-3 साल पहले ये गिफ्ट मिला था दिवाली पर ऑफिस की तरफ से। तो ये 4 का डिनर सेट है, मतलब 4 लोग इसमें खाना खा सकते हैं आराम से। इसके साथ में 4 कटोरी, 4 छोटी हलवा प्लेट, 4 ग्लास और 4 चम्मच और 4 प्लेट्स, बस इतना सा ही है सेट। ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है। तो दिखा देती हूँ मैं आपको ओपन करके भी। ये देखिए, ये है 4 स्टील की प्लेट्स इस तरह से। 4 चम्मच और 4 ग्लास हैं इस तरह से।
तो 4 कटोरियाँ हैं ये इस तरह से। तो ये है डिनर सेट। बाकी बात करूँ तो एक डिनर सेट मेरे पास ये वाला है और ये 14 पीस का सेट है और ये भी मेरे हस्बैंड को गिफ्ट ही मिला था एक्चुअली में। ये भी इनको दिवाली पर ही गिफ्ट मिला था, एक बार 2-3 साल पहले की बात है, ये गिफ्ट ही मिला था इनको दिवाली पर। तो ये प्लास्टिक वाला डिनर सेट है। तो इसमें क्या है, इसमें 4 प्लेट्स हैं इस तरह से, सही है। एक ये चमचा है इस तरह का और एक ये बाउल है बड़ा सा और ये कटोरियाँ हैं 8 का सेट है ये कटोरियों का। तो ये है पूरा सेट इसका, मतलब माइक्रोवेव बाउल का सेट। तो इस पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव सीरीज, तो ये माइक्रोवेव में यूज हो सकता है। तो एक डिनर सेट मेरे पास ये वाला है। तो फ्रेंड्स इतना ही है मेरा क्रॉकरी सेट सारा, और इनके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जो बेड के अंदर रखी हुई हैं जो मैंने निकाली नहीं थी क्योंकि उनकी मुझे नीड नहीं लगी थी कि उनकी ज़रूरत है अभी। और मेरा जो डिनर सेट था शादी वाला वो मेरा डेली में निकला हुआ है, डेली पर्पज से, तो वो डेली में यूज होता ही है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती इन वाले डिनर सेट को निकालने की, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तब मैं निकालती हूँ इन्हें। और बाकी मुझे इनकी नीड जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि डेली में मेरा ऑलरेडी डिनर सेट निकला हुआ है। तो बस इतना ही है मेरा क्रॉकरी का सेट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। और आप लोगों का कोई राय हो तो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी तो मैं इनको संभाल कर रखना ही एक बहुत बड़ा टारगेट है। बेड का एक पूरा खाना, एक पूरा बॉक्स मेरा क्रॉकरी से ही भरा हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि इनको संभाल कर रखने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए, प्रॉपर जगह होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इतना स्टोरेज की शायद ही किसी के पास होगी, प्रॉपर अलमीरा हो अलग से कि जिसमें आप क्रॉकरी को संभाल कर रख सको। तो बहुत जल्दी मैं अपनी किचन में जब काम कराऊंगी तो इन्हें क्रॉकरी को कोशिश करूंगी किचन में ही सेट करके रखूं, ताकि मुझे इजी रहे, कोई गेस्ट आए तो मैं आराम से निकाल सकूं और रख सकूं उठाकर। तो देखते हैं किचन में काम कब हो पाता है, जब भी होगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स इसके साथ कर लेते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।